प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो मैं रोजाना की भांति आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? औसत। प्रिय बच्चों, इस औसत चैप्टर से प्रत्येक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और प्रिय बच्चों, मैं आपके सामने कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं। रोजाना मैं आपके सामने एक ना एक क्लास डालता हूं, क्योंकि लोग बात कहते हैं कि जो कंटिन्यू काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। जो कंटिन्यू काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। लोग बात कहते हैं कि लहरों से नैया कभी पार नहीं होती। कहते हैं कि लहरों से नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रिय बच्चों, लगातार कंटिन्यू मेहनत करो, चाहे थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, लेकिन मेहनत कंटिन्यू होनी चाहिए। मेहनत कंटिन्यू होनी चाहिए। उस मेढक की तरह नहीं होना चाहिए। जो मेढक होता है, बरसाती मेढक ना बच्चों, जो बरसाती मेढक होता है वह क्या करता है कि बरसात आती है तो टर की आवाज निकालने लगता है, और बरसात गई बंद। तो उस बरसाती मेढक की तरह हमें काम नहीं करना कि पेपर आया तो पढ़ाई शुरू, पेपर गया तो पढ़ाई बंद। हमें उस कुएं की मेढक की तरह काम करना है बच्चों। हमें उस कुएं की मेढक की तरह काम करना है, जो कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, जो हमेशा पानी में रहता है और हमेशा आवाज निकालता रहता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से, थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से, कंटिन्यू मेहनत करने से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हमें कछुए की दौड़ दौड़ना है, खरगोश की दौड़ नहीं दौड़ना है। खरगोश क्या करता है कि थोड़ा दौड़ गया और फिर रुक गया, थोड़ा दौड़ गया और फिर दौड़ रुक गया। हमें कछुए की तरह चाल चलना है, कंटिन्यू चाल चलना है, भले ही स्लो स्लो चले। सफलता अवश्य मिलेगी बच्चों, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि कहते हैं लोग बात कहते हैं कि लहरों से नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रिय बच्चों, इसी के साथ मैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन है हमारा कि 40 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। 40 परिणामों का औसत 50 है, और अन्य जो 7 परिणाम है उनका औसत कितना है आपका? 55 है। क्या है कि 40 परिणामों का औसत 50 है और अन्य 7 परिणामों का औसत कितना है आपका? 55 है। पूछ क्या रहा है बच्चों? इसमें पूछ रहा है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। हमें जो औसत दे रखा है उसका गुणा परिणामों में करना है, और दूसरा औसत जो दे रखा है 7 का गुणा हमें इस परिणाम में करना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। क्या है? 40 इंटू 50 यानी कितना आएगा आपका? 5 को 4 5 20, 2000। ठीक, परिणामों का गुणा हमने औसत में कर दिया। अब इन 7 परिणामों का गुणा क्या करेंगे? इस औसत में कर देंगे हम। 60 इंटू 55, बिंदु की बिंदु 6 5 30 और 6 5 30 3 33। ठीक, हो गया। यहां इस औसत को जोड़ देंगे और यहां इस परिणामों को जोड़ देंगे। ठीक, यहां पर हम परिणामों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100, और यहां पर इस औसत को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 53। ठीक बच्चों, क्या किया हमने? परिणामों का गुणा औसत में कर दिया, दूसरे वाले परिणामों को औसत में कर दिया गुणा। इनको जोड़ देंगे, परिणामों को यहां औसत को जोड़ देंगे, और बस कुल सभी परिणामों का औसत, सभी परिणामों का औसत बराबर क्या है? 53/100। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका कुल औसत 53 निकलकर आ जाएगा प्रिय बच्चों, जो सभी परिणामों का औसत होगा। प्रिय बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है 30 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। कितनी है? 27 वर्ष। 30 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। उनमें एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से, पहले व्यक्ति कितने थे? 30 व्यक्ति थे। उनमें 30 में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं बच्चों। पहले व्यक्ति कितने थे? 30, एक व्यक्ति के शामिल हो जाने पर व्यक्ति कितने हुए? 31। ठीक है,
औसत आयु कितनी बढ़ रही, एक वर्ष। पहले आयु कितनी थी 27 वर्ष, अब कितनी हो गई 28 वर्ष। दोनों में एक एक की वृद्धि, यहाँ पर एक व्यक्ति बढ़ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एक वर्ष औसत बढ़ रही है, वृद्धि हो जाती है। तो नए शामिल व्यक्ति की आयु बताइए। क्या कह रहा है कि 30 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है, उनमें एक व्यक्ति के नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 27 की जगह कितनी हो जाती है 28 हो जाती है। तो नए व्यक्ति की औसत, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है हमें। वही करेंगे, हमने पहले आपको बताया था कि यानी कि औसत में परिणाम का गुणा करते हैं, इसमें औसत में व्यक्तियों का गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले देखते हैं 30 इंटू 27 कितना आएगा आपका, 30 आते 21, 30 आते 21, 2 3 दूनी 6 7 8, 30 आते 21, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है बच्चों, 30 व्यक्तियों की औसत कितनी करके कुल आयु आपकी आगे कितनी 810। अब वो है एक व्यक्ति के नए शामिल, व्यक्ति कितने थे 30, अब व्यक्ति कितने हुए आपकी 31। ठीक, अगले जैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले सवाल किया था, सेम उसी प्रकार का सवाल है। अब व्यक्ति कितने 31 हो गए, औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो गई, तो अब व्यक्ति औसत आयु कितनी 28 हो गई। ठीक, कुल आयु कितनी निकलेगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 31 का 28 में, 28 इंटू 31 8 2 3 8 24 2 3 6 7 8 8 6 8 868 जा यह है 868 31 व्यक्तियों की कुल आयु निकल आई है। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहा है नए शामिल व्यक्ति की आयु, यह 30 व्यक्तियों की आयु कितनी है 810, 31 व्यक्तियों की आयु 868, तो एक व्यक्ति की निकालने के लिए हम तो 31 में 30 घटाएंगे, एक व्यक्ति बचेगा, आयु भी घटा देंगे तो उस व्यक्ति की आयु निकल आएगी। तो माइनस कर देंगे यहां पर हम 810 में से 868 में से 810 घटाएंगे तो 58 निकलकर नए व्यक्तियों की आयु बराबर कितनी 68 वर्ष निकलकर आ जाएगी प्रिय बच्चों, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 छात्रों की एक कक्षा में, छात्र कितने हैं आपके 30 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई आपकी 16 वर्ष दी हुई है। 30 छात्र है टोटल, उन 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है आपकी 16 वर्ष है। यदि कक्षा में 10 लड़के और आ जाते हैं, 10 लड़के और आ जाते हैं, पहले 30 थे बच्चों, अब कितने हो गए 10 हो गए, 40 हो गए, 10 और आ गए, आ जाते हैं, तो पूरी कक्षा का औसत आधा वर्ष घट जाता है। अभी कितना है 16 है, इस 16 में से आधा वर्ष घटेगा, यानी कि 0.5 घटेगा तो 15.5 रह जाएगा। ठीक, सेम उसी सब अभी हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है, केवल इसकी भाषा में अंतर है। पहले बच्चे कितने थे 40, औसत कितना था 16, अब बच्चे कितने हो गए 10 आने से, सॉरी पहले बच्चे कितने थे 30, औसत कितना था 16, अब बच्चे कितने हुए आपके 10 + 40, औसत कितना हो गया आधा घट गया 15.5। तो आने वाले लड़कों की औसत आयु बताइए। चलो करते हैं, सेम उसी प्रकार का है 30 16, 30 इंटू 16 16 48। ठीक, 480 बच्चों। अब बच्चे कितने हुए 40, 30 पहले के 10 बढ़ गए, औसत में क्या अंतर आया आधा वर्ष घट गया, यानी कि 15.5। यहां करेंगे हम बिंदी की बिंदी, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 2 22, 4 एकम 4 5 6, 1 अंक बाद दशमलव। यह आपका 40 बच्चों की कुल आयु निकल के आ गई। तो हम देखते हैं, तो 10 बच्चों की कुल आयु, तो नए आने वाले लड़कों की औसत आयु ज्ञात करनी है हमें। तो नए यानी कि 10 जो नए बच्चे हैं, नए लड़कों की
कुल आयु बराबर, ठीक, 620 में से 480 माइनस कर देंगे हम। 620 में से 480 माइनस कर देंगे, जो कि माना 12 8 4 12 140। कितनी है आपकी? 140। ठीक बच्चों, नए बच्चों की, जो नए 10 बच्चे हैं उन लड़कों की कुल आयु कितनी? 140 है। चूंकि इस क्वेश्चन में वो नए लड़कों की औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत आयु का हम सूत्र जानते हैं, कुल आयु बटे में कुल छात्र। तो औसत आयु बराबर कुल छात्र, कुल आयु बटे में कुल छात्र यानी 10 यानी कि 14। ठीक, जो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो नए आने वाले लड़कों की औसत आयु कितनी आपकी? 14 वर्ष होगी। प्रिय बच्चों, हमारा चौथा सवाल है, 5 व्यक्तियों के समूह के औसत भार में, सॉरी थोड़ी गलती हो गई टाइपिंग में, 5 व्यक्तियों के समूह के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। कब? जब एक 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक, यहां पर प्रिय बच्चों एक व्यक्ति को हटा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं। व्यक्तियों की संख्या ज्यों की त्यों है, यानी कि जो 5 व्यक्ति थे, व्यक्ति 5 के 5 ही रहेंगे, इसमें अलग से कोई व्यक्ति नहीं जोड़ रहे हैं। जो अगले वाले क्वेश्चन थे उसमें अलग से व्यक्ति जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, इसमें केवल स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, व्यक्ति 5 ही रहेंगे। एक जो 60 किग्रा भार का व्यक्ति था, इसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ला रहे हैं, उसी व्यक्ति का हमें भार ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 5 व्यक्तियों के समूह के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है जब एक 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। जब यह परिवर्तन करते हैं तो कितना? 1 किग्रा का अंतर आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। ठीक, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, छोटी और टिकाऊ, सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है A प्लस एन बी। मान रखेंगे A यानी कि आपका 60 प्लस n यानी कि 5 इंटू B मतलब कि 1। 60 प्लस 5 एकम 5 बराबर 65। लीजिए सर, उस नए व्यक्ति का भार कितना है आपका? 65 किग्रा होगा। ठीक है बच्चों, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। हाँ तो बच्चा, हमारा अगला सवाल है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है हमारी n+1। क्या है ट्रिक? n+1। इसमें n हम 10 को मान लेते हैं और इसका हल कर देते हैं। तो देखिए हम करें, बराबर 10 + 1 बराबर 11। यह हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n+1, n बराबर 10 मान लेते हैं और +1 यानी 10 और 1 11। इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का कितना होगा? 11 होगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें था प्रथम 10 सम संख्याएं, इसमें कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रिय बच्चों, इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। ट्रिक है हमारे पास n+1 बटे में 2। उसकी ट्रिक क्या थी? n+1। इसकी ट्रिक क्या है? n+1 बटे में 2। मान रखते हैं, देखो यहाँ पर n यानी कि 8 + 1 बटे में 2 बराबर यानी कि 9 बटे 2। कुछ नहीं करेंगे, 4 सही 1 बटे 2 यानी कि 4.5। इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों? 4.5 होगा। हाँ तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट 7वां सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रिय बच्चों, हमने कंटिन्यू देखे हैं। पहले हमने देखा था प्रथम विषम संख्याओं का औसत, फिर देखा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब आ गया आपका प्रथम
अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमारी संख्या है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रिय बच्चों, अभाज्य संख्या पहले हम लिख लेते हैं। तो यह देखिए हम लिखते हैं पहले से प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी हमारी प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी आपकी 2, फिर 3, 5, 7 और 11, 1 2 3 4 5। यह प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हमारी हो गई हैं। और क्या पूछ रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। सूत्र होता है संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। यहां हम लिखते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। क्योंकि संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में 1 2 3 5 संख्या बराबर इन सब का योग करेंगे 18 5 23 24 25 26 27 28 बटे में 5। ठीक, कितना हो गया हमारा। इन सबका हमने योग किया तो 28 आ गए बटे में 5। 5 का भाग हम 28 में लगाएंगे तो क्या हो गया आपका 5 भागे 28 5 25 और 5 30 यानी कि 5.6। इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना होगा प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5.6 यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6 हो जाएगा। हमारा 8वां सवाल है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं की ट्रिक हमने एक बार और पहले देख चुके हैं इस सवाल को। प्राकृतिक संख्याओं की ट्रिक है n + 1 बटे में 2। n हम 50 को मान लेते हैं, देखिए मान रखते हैं इसमें बराबर n यानी कि 50 + 1 बटे में 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 51 n 51 बटे में 2। इसका भाग लगाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 25.5 होगा आपका 25 सही 1 बटे 2। यह इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वह होगा आपका 25 सही 1 बटे 2 यानी कि 25.5 इसका औसत निकल कर आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, हमारा 9वां सवाल है 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या कह रहा होगा 4 के प्रथम 5 गुणज। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को करने के लिए हम बच्चों 4 के गुणज लिख लेते हैं। 4 के गुणज मतलब 4 का गुणा लिख लेते हैं। 4 के प्रथम 5 गुणा यानी कि 4 के प्रथम एक तो हो जाएगा आपका कितना 4 के प्रथम 5 एक तो हो जाएगा 4 एकम 4 1 4 2 8 4 3 12 4 चौका 16 और 4 5 20। ठीक बच्चों, यह 4 के प्रथम 1 2 3 4 5 गुणज आपके हो गए। 4 के प्रथम 5 गुणज 1 2 3 4 5 इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो सूत्र वही होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं का योग यानी कि 4 + 8 + 12 + 16 + 20 बटे में 1 2 3 4 5 संख्या बराबर इन सबका योग करेंगे हम तो आपकी कितनी हो जाएगी 20 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 60 बटे 5 आपके निकल के आ जाएगी 20 20 दूनी 40 20 तिया 60 यानी कि आपका कितना इसका औसत 12 निकल कर आ जाएगा। कितना होगा प्रिय बच्चों 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा आपका 12 होगा। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है कौन सा 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुणज का मतलब होता है 5 के प्रथम गुणा। तो 5 के प्रथम गुणा होगा आपका 5 एकम 5 5 दूनी 10 15 20 25 30 35 5 8 40 यह आपके प्रथम 8 गुणज है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 गुणज है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना है। तो पहली बताया हमने औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं।
योग लिखेंगे हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और आपका 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे में 8। ठीक, इन सब का हमें योग करना है, उसमें 8 का भाग दे देना है। इन सब का योग होगा आपका 40 दूनी 80, 120, 140 और 160 बटे में 8। 8 दूनी 16 यानी कि 20। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के प्रिय बच्चों आ जाएगा। 5 के परिणाम 8 गुणा जो होगा वो सब क्या होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी, जो औसत से संबंधित जो मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको करा दिए हैं। कल फिर इसी टाइम पर फिल्म लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मुझे आशा है, आई होप यू, कि आप लोगों को मेरी क्लास सही से पसंद आ रही होगी। कृपया मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए, कल तक के लिए धन्यवाद।